नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गणतंत्र दिवस के दिन किसान कौन कौन से रूट पर परेड निकालेंगे। ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप दिल्ली में जाना चाहते हैं, अगर आप आंदोलनकारी किसान हैं और अगर आप गणतंत्र दिवस देखने जाएंगे, अगर कोई भी ऐसा प्रोग्राम आपका है या फिर आपका कोई नज़दीकी दिल्ली में रह रहा है या फिर आप व्यापारी हैं, तो आपको थोड़ा जान लेना चाहिए कि उस दिन कौन कौन से रूट जो हैं वो बंद रहेंगे। इसलिए आपको मैं रूट्स के बारे में बता देता हूं कि कौन कौन से रूट पर किसान जो है वो ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। ये 60-70 किलोमीटर का एरिया है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। और एक डिबेट चल रही है, वो ये कि प्रशासन और किसानों के बीच में, आंदोलनकारी किसानों के बीच में अभी बात नहीं बनी है रूट को लेकर। तो वो ऐसा नहीं है कि बात नहीं बनी, बात बनी हुई है, लेकिन उसमें थोड़ी कशमकश है। वो है रूट को वापस कहाँ से, मतलब यू टर्न कहाँ से लेना है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि वो दिक्कत क्यों है। लेकिन पहले हम आपको रूट के बारे में बता देते हैं कि रूट कौन कौन से हैं। तो पहला रूट है सिंधु बॉर्डर से अचौंदी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर से अचौंदी बॉर्डर। दूसरा है यूपी गेट से डासना और डासना से केएमपी एक्सप्रेसवे। तीसरा रूट है टिकरी बॉर्डर, गहवाड़ा असोंदा और उससे केएमपी एक्सप्रेसवे। चौथा रूट जो है वो है चिल्ला बॉर्डर से गाजीपुर, गाजीपुर से पलवल और पलवल से गाजीपुर वापस। जयसिंहपुर खेड़ा से है मानेसर और मानेसर से है टिकरी, टिकरी बॉर्डर। अब इसके बीच में जो किसानों और प्रशासन के बीच में जहां पर कशमकश है, वो ये है कि मान लीजिए कि गाजीपुर से किसान निकलते हैं और वो जो है दिल्ली के बाहर की सीमा, जिसको आप रिंग रोड बोल देते हैं, या बाहरी रोड जो हैं उनके ऊपर इनका जो प्रदर्शन रहेगा। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि किसान, जैसे आप मान लीजिए कि हम रूट ले लेते हैं, कोई भी औचंदी बॉर्डर का रूट ले लेते हैं, औचंदी बॉर्डर तक जाएंगे किसान, तो उसके बाद में जहाँ से उन्हें यू टर्न लेना है, तो वो यू टर्न कहाँ से लेंगे, ये थोड़ी दिक्कत है। क्योंकि आपको ये थोड़ा मालूम होगा, अगर आप दिल्ली या नोएडा की सड़कें आपने देखी हैं, तो लगभग कई डिवाइडर तो 7-8 किलोमीटर बाद आ जाते हैं, लेकिन कई डिवाइडर जो हैं वो कट जो हैं, जिनको जहाँ से यू टर्न लिया जाता है, वो आपको मिलेंगे 30-35 किलोमीटर बाद। तो ऐसी स्थिति है। तो वहाँ पर थोड़ा ये बना हुआ है कि साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कुछ किसान ट्रैक्टर जो आएंगे उनको आनंद विहार आईएसबीटी से यू टर्न मिल जाएगा, क्योंकि आनंद विहार आईएसबीटी का एरिया बहुत खुला है। लेकिन वहाँ पर अगर ऐसा होता है तो उससे जो आनंद विहार आईएसबीटी से पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा, पंजाब जाने वाली जो बसें हैं, उनके रूट जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसको सोच रहे हैं कि किसी और केएमपी एक्सप्रेस पे ही से मोड़ दिया जाए। तो उसका अभी फिजिकली निरीक्षण किया जाएगा। ये फिजिकली रूट लेकर देखेंगे, किसान नेता और पुलिस दोनों जाएंगे, क्योंकि ये तो बात किसान भी जानते हैं कि अगर मान लीजिए एक साइड से किसान जा रहे हैं तो वहीं से तो बैक करके वो ट्रैक्टर इतने नहीं ला सकते वापस, क्योंकि वहाँ से बैक करके उसी रूट पर ट्रैक्टरों को वापस लाना असंभव है। इसीलिए वो जगह देखी जा रही है कि औचंदी बॉर्डर से थोड़ा पीछे या थोड़ा आगे कहाँ पर वो यू टर्न मिलेगा, या कहाँ पर वो सेफ प्लेस मिलेगी जहाँ से किसान अपना रूट जो है वो यू टर्न लेकर वापस आएंगे। तो उसी को लेकर जो है ये कशमकश है। बाकी कोई ऐसी कशमकश नहीं है कि पुलिस जो है वो करने नहीं दे रही, क्योंकि अभी एक बात फैलाई जा रही है कि हम सेंट्रल दिल्ली में नहीं जाने दे रही पुलिस। तो साधारण सी बात है, किसान भी सेंट्रल दिल्ली में नहीं जा रहे। सेंट्रल दिल्ली जो है वो राजघाट का एरिया है, जहाँ से 0 किलोमीटर दिल्ली लिखा हुआ है, वो राजघाट का एरिया है। कभी आप दिल्ली जाएंगे तो गांधी जी की समाधि के सामने राजघाट के ऊपर, वहाँ पर आप देखेंगे, राजघाट से बाहर जब उस राजघाट के परिसर में घुसने से बाहर देखेंगे तो वहाँ पर रोड के ऊपर एक जगह आपको बोर्ड मिलेगा जहाँ पर 0 किलोमीटर दिल्ली देखने को आपको मिलेगा। तो यही है कि जो कशमकश है वो इतनी सी है कि भाई कम से कम यू टर्न कहाँ से लेना है उसकी प्लेस मिल जाए। तो वो ये भी आप मान सकते हो कि औचंदी बॉर्डर से 30 किलोमीटर आगे मिले या 30 किलोमीटर पीछे मिले, तो ऐसा कुछ है, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। तो ये रूट रहेंगे। और आप अगर परेड देखने जाना चाहते हैं तो किसान आंदोलन में चले जाइए, बाकी आपका विचार। और अगर गणतंत्र दिवस की परेड देखना चाहते हैं तो इस बार कोविड है, आप घर पर बैठकर वर्चुअली आराम से देखिए। और एबीसी इंडिया देखते रहिए। एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।